वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। और लेके आ गया हूँ आज एक नया दिन में। आपको लेके चलता हूँ मैं कहीं अच्छी जगह पे। और जैसे कि आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं वैसी जगह पे लेके चलूँगा। और जैसे ही रास्ते में चला तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा था, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बस मेरा गाना स्लो है गाइज, लेकिन स्पीड स्लो नहीं है। और बहुत हाई स्पीड में चलते हुए मैं निकल चुका हूँ अब मंदिर के लिए। ऑटो के पीछे नहीं, बस के पीछे। अरे 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 अरे, अरे नहीं, मैं बस को भी पीछे कर दिया और मैं निकल गया बस से आगे। और मैं देखता हूँ क्या मैं इस ऑटो और बस की जंग से बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी उड़न खटोला बहुत स्लो चल रही है। और चलते चलते मैं निकल रहा हूँ, देख रहा हूँ, अरे 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 अरे, रुको भाई रुको, मैं निकल चुका हूँ। और नहीं निकल, नहीं 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 नहीं, हाँ तो मैं जीत चुका हूँ और मैं आगे निकल रहा हूँ। जैसे भी आगे निकल रहा हूँ फिर दिख रहा हूँ, अरे छोटा सा चेतक, छोटा चेतक वो भी आ गया। अरे निकल जा भाई, जाने दे जाने दे जाने दे। मैं निकल गया और जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ, अब बस मेरा टारगेट ये बस ही है। शायद मैं इसको पीछा कर पाऊँ। अगर ट्रैफिक लाइट मिल गई तो मैं इसको ज़रूर पीछा करूँगा, अगर नहीं मिलती है तो मैं इसको छोड़ के निकल जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये मैं रुक गया। जाओ जाओ भाई, तुम ही जाओ, पहले तुम ही निकल लो। और भागती हुई भीड़ से जैसे ही निकल रहा हूँ, ये अंकल भी पीछे पड़ गए। अंकल को भी पीछा करना पड़ेगा, लेकिन मेरा उड़न खटोला का जो ड्राइवर है वो बहुत स्लो चल रहा है। और पता नहीं, भैया उड़ा लो, थोड़ा तेज़ कर लो, कम से कम अंकल से तो आगे निकल जाओ, क्योंकि वो स्कूटी से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग वैसे ही पीछे चले जा रहे हैं। पर ये भाई साहब हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन फाइनली लगता है इसके खून में उबाल आ गई और मैं इसको भी पीछे करने के लिए निकल गया हूँ। लेकिन क्या करूँ, बुरी किस्मत हमारी, ट्रैफिक फिर से हमें रोक दी। ट्रैफिक से बाहर निकलते हुए जैसे मैंने देखा कि वाह क्या मार्केट है यहाँ पे। जो दिख रहा था और बिक रहा था उसकी बात ही अलग थी। जब बात कृष्ण जन्माष्टमी की है और कृष्ण छोटे छोटे नंद गोपाल के कपड़े को देखते हैं ना, तो जैसा लगता है कि काश मेरे घर भी एक छोटा सा नंद गोपाल होता और मैं इसके लिए खरीदता। बट क्या करूँ, अभी तो कर नहीं सकता। और मैं पहनूंगा तो बहुत बुरा लगूंगा, है ना गाइस। तो मैं लेके चलता हूँ इस भीड़ से बाहर की तरफ। और मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक बहुत तेज़ लगी हुई है। और फिर यहाँ पे भी एक छोटा चेतक मुझे मिल रहा है। अरे ये क्या, ये तो राजा बाबू दिख रहे हैं। अरे राजा बाबू, मैं भी आपके पीछे पीछे ही हूँ और देखता हूँ कब तक आप मेरे से पीछे नहीं जा रहे हो। और मैं निकल चुका हूँ, पर ये क्या, इसके आगे भी निकल रहे हैं और राजा बाबू रुक गए। और मैं राजा बाबू को क्रॉस करने के बाले निकल रहा, अरे यूलू आ गया बीच में। और वैसे ही यूलू की बाइक तो वैसे ही मार्केट में पूरा जीना हराम कर दिए गए। अच्छा है कि मैंने फास्टिंग नहीं किया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। मैं किसी तरह भी मंदिर पहले दर्शन कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ खाऊं अच्छा सा। राजा बाबू जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस ट्रैफिक में तो मैं फंस ही गया हूँ बिल्कुल। मैं सोचता हूँ भैया क्यों नहीं हम दूसरे रास्ते से निकले। तो हमने ये ट्रैफिक में फंसे हुए नज़ारे को देख के सोचा कि हम बाहर से निकलते हैं। और हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसी ट्रैफिक में फंसे हुए कि हम आगे नहीं निकल सकते और पीछे भी नहीं निकल सकते। राजा बाबू के साथ साथ फैशन को देख रहे हैं, फैशन से जाते हुए इस अंकल को देख रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ। भाई साहब ये पानी की बोतल उधर क्यों ले जा रहा हो, इधर लेके आ जाओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और यहाँ पे तो सब्जियाँ भी मिल रही थी। अब पता नहीं कैसे क्या होगा, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है गाइस। किसी भी फेस्टिवल वाले दिन अगर बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग जाते हैं और रास्ते में ट्रैफिक मिलती है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये प्यारा प्यारा झूला, बहुत ही प्यारे झूले थे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े मिल रहे थे और लड्डू गोपाल भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं। तो फाइनली गाइज मैं निकल चुका हूँ, अपने उड़न खटोला से उतर चुका हूँ और मैं ये जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को एंजॉय करने के लिए मैं निकल चुका हूँ। मैं अभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये भीड़ देखा ही होगा और आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। और ये बस इतना क्लू दे सकता हूँ कि ये दिल्ली की जगह है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए इस भीड़ को और इस भीड़ से निकलते हुए मुझे, क्योंकि इस भीड़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और रस तो बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या रस है। और सच बोलूँ तो एक बार तो हिम्मत हार ही गई थी गाइस। इतने भीड़ देख के लग रहा था कि क्यों ना घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इवनिंग का टाइम था और हम लोग निकल चुके थे इन भीड़ के साथ। जैसे ही हम बाहर निकले देख रहे हैं कि अरे ये गांधी जी, ये छोटू गांधी जी। और फिर वैसे ही निकल के हम मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। और इन भीड़ में अगर कोई साइकिल गाड़ी और वो लेके आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सामने वाले को भी और हमें भी। पर हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और कैसे भी करके मैं बाहर निकला। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। गुरुद्वारा के आगे हम लोग पानी पिए और पानी पी के ये बलून्स जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बचपन की याद दिला देती है। और मेला जब भी जाओ अगर बलून लेके ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। बट क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाचार पिता अपने बच्चे को लेके घुमाने तो आ गया है, बट
इस भीड़ में जाने के बाद अगर मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा गाइज, प्लीज़ अगर ऐसे भीड़ में आप जा रहे हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं। जी हाँ, आप लोग ये भीड़ जो देख रहे हैं ये छोटी भीड़ नहीं है, कम से कम 10,000 लोगों के पीछे मैं खड़ा हूँ। और इन भीड़ से मुझे निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ना मैं बाहर जा सकता था ना अंदर आ सकता था। तो फिलहाल मैं वहीं पे खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ इस रस को ख़त्म होने की। और धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ से निकल के मैं पहुँचा शूज़ स्टॉल में और वहाँ पे अपना जाके जूता सबमिट किया। जूता सबमिट करने के बाद मुझे एक टोकन नंबर मिला और मैं इस टोकन नंबर को लेके निकल गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा टोकन नंबर 1315। और जैसे यहाँ पे भाई लोग सब लोग जो दर्शन करके आ गए वो जूता पहन रहे हैं और बाकी लोग जो जूते निकाल रहे हैं, मैं भी जूता निकाल के और निकल चुका हूँ। अब यहाँ पे भी एक अलग भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। इस दिन तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा था, जो कृष्ण महामंत्र यहाँ पे लिखे रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस यही चीज़ दिखाई पड़ रहा था, बस यही मन में आ रहे थे कि किसी तरह भी हम लोग पहुँच जाए। आप लोग देख सकते हैं कैसे रस को रोके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी थी, बहुत ही गंदी भीड़ लगी थी। इस भीड़ में निकलना बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और जैसे ही हमने गेट नंबर 1 के पास पहुँचे तो यहाँ पे देखा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलाउ नहीं थी। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने अच्छी फ़ोन, महंगी फ़ोन खरीद के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कैमरा तो अलाउ है नहीं और मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं आप लोगों को ब्लॉग कैसे दिखाऊँगा। फिर मैं इधर से निकल गया, यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ थी तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गया दौड़ते दौड़ते। जैसे ही जल्दी से निकला फिर मैंने देखा कि अरे ये तो लाइन, दूसरी वाली लाइन और भी कम लोग हैं उसमें, बट ये लाइन बस थोड़ी देर के लिए थी, बाकी फिर भीड़ लग गई और हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल बन के आए हुए थे बच्चे और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है गाइस किसको होता है? लेडीज़ लाइन में। वहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं और मस्त वो लोग फ़ैन का मज़ा ले रहे हैं, कूलर का मज़ा ले रहे हैं और हम लोग ऐसे ही गर्मी में भागते भागते निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पसीने से क्या हाल हुए हैं मेरे। पूरा मस्त मज़ा आ रहा था, लेकिन क्या है, मैंने भी सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए तो मैं जाऊंगा नहीं। और मैं पहुंच गया हूं यहाँ मंदिर के पास। इतनी भीड़ को देख के आप भी एक बार सोचोगे कि जाएं या ना जाएं, पर मैंने तो डिसीजन बना ही लिया था कि मुझे जाना है। और कैसे भी करके मैं पहुंच गया मंदिर गेट के पास। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डेकोर की हुई है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे करते करते इस भीड़ के साथ साथ मैं भी पहुंच गया हूं उस मंदिर के अंदर। और यहाँ हमारा आ रहा है एंट्री पॉइंट। जी हाँ, हम एंट्री पॉइंट के पास पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा है और इतना ज़्यादा भीड़ है कि इसमें भी लाइन बना के हमें जाना पड़ रहा है। और अच्छी बात है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि जंग लड़ रहे हैं हम लोग और किसी तरह भी यहाँ से निकल जाए। देख सकते हैं आप लोग कितने सारे वीर जवान यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और धक्का मुक्की करते हुए निकल रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर गेट के पास। मंदिर गेट देख के तो लग रहा था कि बहुत नज़दीक है, बहुत ही पास है, लेकिन चलते चलते ऐसा लग रहा था कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस हम चले जा रहे हैं। भीड़ इतनी थी फिर भी मज़ा अलग था, दर्शन करने का बात ही अलग था। और ख़ासकर सज के आई हुई ये दीदियाँ भी अच्छी दिख रही थी। कुछ रस तो कुछ पब्लिक तो इन्हीं देखने गए थे, सारी गोपियों से मिलने गए थे। हर एक लड़का अपने आप में कान्हा जी का ही स्वरूप देख रहा था, पर मज़ा आ रहा था, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए भैया राधे राधे भी लिखवा के आए हुए हैं और ये आंटी पूरा भगाने में लगी है, जल्दी 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 चलो। भीड़ बहुत ज़्यादा थी गाइस, मज़ा आ रहा था फिर भी। और हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली। सो वैसे ही बने रहिए, कंटिन्यू रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं आपको दिखाऊंगा इस्कॉन टेम्पल के मंदिर के अंदर का नज़ारा। बहुत ही अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की हुई थी जाने आने की, ताकि किसी भी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप मेल और फीमेल के लिए रखते हैं तो मेल कैटेगरी में थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था, क्योंकि मेल कैटेगरी में अगर स्पेस नहीं होता है 2 लाइन हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। महिलाओं में जनसंख्या वैसे भी कम होती है और आराम से लोग जाते हैं, बट हम मर्दों को पेशेंस तो होती नहीं है, हम लोग जल्दी निकलने के तेज़ में रहते हैं और हम लोग वैसे ही लड़ते झगड़ते पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे करके हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। मंदिर का एंट्री पॉइंट देख के तो लग रहा था कि बस पहुंचने ही वाला हूँ, बट भीड़ इतनी थी कि धीरे धीरे करते हुए लाइन से चलते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और निकलते निकलते बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है गाइस, आप लोग देख रहे हैं। बट डिज़ाइन, डेकोर और लाइट्स सबसे अच्छी यहाँ पे इतनी अच्छी है कि क्या ही बोल सकते हैं।
जगह जगह पे यहाँ पे बना हुआ था वो स्टॉल, और ये टीवी लगे हुए थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राधा रानी और ठाकुर जी को, उनकी मूर्ति लगी हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है, और जो ये फूल की सजावट है बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। धीरे धीरे करते हुए हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के गेट के पास। आप लोग देख सकते हैं मंदिर का गेट, और मंदिर के गेट से जैसे ही हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते करते हम लोग ये घंटे पे नज़र गई, और बहुत ही बड़ा घंटा था जिसको बजाने की इच्छा तो हो रही थी, पर इसकी रस्सी ऐसी बंधी हुई थी कि हम लोग इसे बजा नहीं सकते थे। और मंदिर के जस्ट गेट के पास ही था, तो हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं और मंदिर में एंट्री करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे कुछ दान पात्र के लिए बने हुए थे, और यहाँ पे सब चीज़ कर रहा था। और बाहर देख सकते हैं आप लोग, लाइट से इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई थी कि देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये देख सकते हैं ऊपर इस्कॉन के ऊपर जो ये चमकता हुआ लाइट है, कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत दूर से दिखता है। और गाइस, बचपन से जब भी मैं यहाँ आता था मुझे लगता था कि मैं इस मंदिर ज़रूर जाऊँगा, पर आज मैं फाइनली पहुँच गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कालिया नाग के ऊपर कृष्ण जी का तांडव करता हुआ ये मूर्ति बना हुआ, पीछे से लाइट्स और ये पानी के फुहारे, कितना अच्छा लग रहा है रात में लाइट के साथ, तो इसका अलग ही मज़ा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण जी और वासुदेव जी के साथ यहाँ पे बैठे हैं। और हम लोग ये मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। भीड़ फिर भी ज़्यादा थी, हमें तो लग रहा था कि मंदिर के जस्ट पास ही पड़ा हुआ, लेकिन ये भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और धीरे धीरे स्पीड इतनी स्लो हो गई थी कि हमें लग रहा था कि पता नहीं दर्शन कब होगा। मैं शाम के 5 बजे से लाइन में लगा हुआ था, पर अब ये 8 बज चुके हैं, और लगभग 8:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि अब दर्शन हो ही जाएगी फाइनली। अब दर्शन के मंदिर के लिए पहुँच ही चुके हैं, और ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। भीड़ ज़्यादा थी, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा करके छुप छुप के आपके लिए वीडियो बनाया, ताकि आप लोग ऐसे ही बने रहें, मंदिर को देखें। जो लोग इस मंदिर में नहीं पहुँच पाए हैं, कम से कम उन्हें दर्शन हो जाए। और यहाँ पे वो सारे वो चीज़ बने हुए थे जहाँ पे देख सकते हैं सजावट बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी, व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी, ताकि मंदिर पे रस ना हो जाए। और ये हमारे लड्डू गोपाल आपको दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से थी, और हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे शंख, मंदिर पहुँचते ही जैसे ही शंख बजने की आवाज़ आई, फिर दीदी ने कैमरा से वो स्टॉप कर करके मुझे कैमरा बंद करने के लिए बोला। कैसे भी करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और ये मंदिर देख सकते हैं आप, मंदिर के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकल रहे हैं अब बाहर की तरफ, क्योंकि मंदिर में इतना भीड़ था, बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए थे और सबको दर्शन करना ही था, तो हम लोगों ने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, पर अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से सब कुछ हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत सारे घेरे बनाए हुए थे, जिससे आदमी धीरे धीरे करके निकल चुके। और पता है, जैसे ही जन्माष्टमी के समय या इस्कॉन वगैरह जो भी मंदिर जाते श्री कृष्ण, वहाँ पे जो बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस चीज़ को बोलने में फील करना होता है, और ये वो फीलिंग आ जाती है जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं आप लोग। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ, जो मैं बोल रहा था उसमें क्या लाइट लगी हुई है, उस लाइट को देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैं निकल चुका हूँ उधर एग्जिट की तरफ। जैसे ही हम लोग बाहर निकले, पहले से तो भीड़ कम हो चुकी, अच्छे तरीके से हम लोग निकल गए। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटू सा क्यूट सा, आज का मुझे लग रहा है नंबर 1 विजेता, टॉपर जीतने वाला लड़का जा रहा था, छोटे से हमारे लड्डू गोपाल। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ, एग्जिट गेट की तरफ जैसे ही निकला, यहाँ पे तो भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। मुझे लगता है लोग निकलना ही नहीं चाहते मंदिर से, पर लेट हो चुका था। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी रात हो चुके थे, शाम के 9 बज चुके थे, और मुझे अपने पास वाले मंदिर भी जाना था, तो मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल गया। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हुए मैं बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें मिला प्रसाद। यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए हम लोग निकल गए। रास्ते में यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और यहाँ का प्रसाद लेके हम लोग बाहर की तरफ निकल गए। फिर मुझे अपना शूज़ लेने जाना था, तो मैं अपने शूज़ के लिए निकल गया उधर, और मैंने अपने शूज़ लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमें जाने में। और जैसे ही वहाँ से निकल के मैं बाहर आया, तो मैंने देखा एक बहुत ही अच्छी स्वीट्स की दुकान थी। स्वीट्स की दुकान के सामने जाके मैंने कुछ ऑर्डर किया,
और ले ये मुझे मिल गया रसमलाई, और मैं रसमलाई खा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी रसमलाई थी, क्वालिटी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात थी भूख लग गया था तो अच्छा लगेगा ही। फिर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ, और घर आते टाइम रात तो बहुत हो चुकी थी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम था। आप लोगों को मैंने इवनिंग में भी दिखाया था, बहुत ही अच्छा कूल वेदर था, कूल नेचर था। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले यहाँ से, निकलते निकलते हमें और रास्ते से हम लोग निकल चुके हैं, अपने घर की तरफ पहुँच चुके हैं। घर की तरफ पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैं अपने पास वाले मंदिर गया ही नहीं। तो पास वाले मंदिर की तरफ जैसे भी निकल रहा था, मैंने देखा बहुत ही लंबी भीड़ लगी है दही हांडी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इधर भी भीड़ है। दही हांडी का महोत्सव था तो उस दिन तो मज़ा आएगा ही, बहुत सारे लोग थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मैं देख के, दही हांडी में टाइम था तो मैं निकल चुका हूँ राधा कृष्ण मंदिर की तरफ। पहुँच गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं राधे कृष्ण मंदिर। राधे कृष्ण मंदिर में जाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, और इस बार तो मैं इस मंदिर का अद्भुत नज़ारा देखा जो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही अच्छे तरीके से करने के बाद भी मैंने यहाँ देखा कि यहाँ से निकलते समय यहाँ पे एक गुफा बनाई हुई थी, जो महादेव की गुफा बनी थी, और ये बिल्कुल अमरनाथ की गुफा बनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था केदारनाथ का नज़ारा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सजाया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोर किया हुआ था, लाइट भी बहुत अच्छी थी, और हर तरह से दिख रहा है जैसे स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और बर्फ़ की दीवार बनी हुई है। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर पे जैसे ही दर्शन करके निकल रहा था, यहाँ पे हमने देखा कि शिवलिंग जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से शिवलिंग को भी डेकोर किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से फूल वगैरह किया था। और ये हमारे महादेव जी और माता पार्वती की मूर्ति हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भी सजावट की हुई है। और हम लोग निकल चुके हैं। यहीं पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कुछ शो आयोजन भी हो रहा था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए थे और वो लोग अपना गाना गा रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। दर्शन करके बाहर निकला जब मैं, तो देखा कि वाह, यहाँ पे भी भोग में बहुत अच्छी चीज़ें मिली। माखन और मिश्री मिला, कहीं मुरब्बा मिल रहा था, कहीं केला मिल रहा था। जो भी प्रसाद थे बहुत अच्छे प्रसाद मिल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे थे। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए सारे मंदिर का। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर की तरफ निकल जाऊँ। भीड़ ज़्यादा थी इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग निकल रहे थे, और बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था। तो ऐसे ही आप लोग भी बने रहिए, हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, अपना प्यार और दुलार दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।